Hello and welcome to History Through Question. Today's topic is Orientalism. In the earlier lecture, we will try to understand the mercantilism. So, mercantilisms, Orientalisms, along with the utilitarianisms and the evangelicalisms. So, ये जो हैं these are all the imperial ideologies जो कि ब्रिटिश इंडिया ने यूज़ किया था in order to expand and consolidate their rule in India. सो ये जो आइडियोलॉजीज थी इन्होंने क्यों यूज़ किया था? इट इज़ बिकॉज जो ब्रिटिश थे दे वर क्लियरली नो दैट जो उनका जो ब्रिटिश रूल है इन इंडिया में इट वॉज बोथ एथिकली एंड मॉरली इनकरेक्ट है. सो इन ऑर्डर टू जस्टिफाई देयर रूल, इन ऑर्डर टू लेजिटिमाइट देमसेल्व्स इन द आइज ऑफ द इंडियन नेटिव एंड इन द वर्ल्ड, उन्होंने इन आइडियोलॉजीज को यूज किया था टू जस्टिफाई देयर रूल. ओके, मर्केंटलिज्म हम कर चुके हैं. इन दिस लेक्चर वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द ओरिएंटलिज्म्स. नाउ जो ओरिएंटलिज्म ये जो कॉन्सेप्ट है ये स्ट्रेस करता है the uniqueness of the culture and civilization पे. now ये जो culture और civilization है ये किसका? culture and the civilizations of the orient. okay, now जो orientalist है they are also called as the ideologist. उनको ideologist भी कहा जाता है. now as per the Romuald Thapar, Now, Romuald Thapar is of the view that ये जो term Orientalist है it was used in a wider sense. ये wider sense में use किया गया है for the scholars. Scholars के लिए use किया गया है जो कि interested हैं in the Asia और in the Eastern regions. And ये जो term ideologist है, ideologist it refers to those जो कि specifically interested हैं only in the इंडिया. सॉरी. नाउ ये जो ओरिएंटलिस्ट हैं दे स्टार्टेड द फर्स्ट सीरियस स्टडी ऑफ द पास्ट ऑफ द सिविलाइजेशंस एंड द कल्चर ऑफ इंडिया इन पर्टिकुलर इन द लेट 18th सेंचुरी. ओके, ये जो ओरिएंटलिस्ट हैं इन्होंने जो फर्स्ट सीरियस स्टडी स्टार्ट करी थी ऑफ द पास्ट सिविलाइजेशन एंड द कल्चर ऑफ इंडिया, वो स्टार्ट किया था उन्होंने लेट 18th सेंचुरी में. ओके, नाउ ये जो ओरिएंटलिस्ट हैं दे वर कंजर्वेटिव बाय द नेचर. इट वॉज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर. दे वॉज कंजर्वेटिव बाय नेचर, वो कंजर्वेटिव थे. ओके, ना एट द सेम टाइम्स ड्यू टू कंजर्वेटिव इन देयर नेचर वो प्लीड करते थे फॉर प्रोवाइडिंग अ फ्रेमवर्क ऑफ सिक्योरिटी विदाउट इंटरफेरेंस. Without interference for what? Without interference in the working of religious, social institution along with the cultural tradition. Okay, so वो आर्ग्यू करते थे जब जो पीस है अगर कहीं भी पीस मेंटेन है तो वो प्रमोट करेगी ट्रेड को. ओके, एट द सेम टाइम ये जो सिचुएशन है दैट इज जो पीस की सिचुएशन है और जो ट्रेड को प्रमोट कर रही है इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर द ब्रिटिश और बेसिकली इससे ब्रिटेन को एडवांटेज होगा कि वो अनहिंडर्ड जो होगा वो ट्रेड कर पाएंगे. ओके, नाउ ये जो व्यू है दिस व्यू ऑफ द ओरिएंटलिस्ट ये सपोर्ट किया गया है बाय द राइट विंग. एट द सेम टाइम जो राइट विंग है उनने ऑल्सो अपोज किया है जो मिशनरी एक्टिविटीज़ थी. दैट इज जो मिशनरी एक्टिविटीज़ थी एनी सॉर्ट ऑफ इंडिया. ओके, नाउ बिकॉज जो मिशनरी एक्टिविटीज़ थी वो हमने देखा था कि वो क्या करने लगे थे, वो सोशल रिलीजियस और कल्चरल ट्रेडिशंस में भी इंटरफेरेंस करने लगे थे. ओके, नाउ बेसिकली जो राइट विंग थ्योरी है इसीलिए उन्होंने अपोज किया था जो मिशनरी एक्टिविटीज़ हैं कि वो सोशल रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में अलॉन्ग विद द कल्चर ट्रेडिशंस में इंटरफेयर ना करें. ओके, नाउ दिस सीरियस स्टडी ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया बिकेम इनएविटेबल हो जाता है. इनएविटेबल एज जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी है वो उनकी जो अथॉरिटीज़ हैं दे डिसाइडेड दैट ये एसेंशियल हैं हमारे ऑफिसर्स के लिए जो कि हैं ब्रिटिश इंडिया कंपनी के टू बी प्रोफिशिएंट हो जाएं और बेसिकली टू नो अबाउट द इंडियन कल्चर और उनकी सिविलाइजेशन के बारे में
ताकि वो उन पे रूल कर पाए प्रॉपरली। इसलिए वो अंडरस्टैंड करना चाहते थे अबाउट द इंडियन कल्चर एंड इट्स सिविलाइजेशन. So in order to encourage this type of study, Asiatic Society established in the year 1784 to undertake the research करने के लिए into the past of Indian culture and the civilizations. Now जो विलियम जोन्स थे, विलियम जोन्स, विल्किंस, एस.टी. कोलब्रुक, W.H. विल्सन एंड दी मैक्स मिलर. नाउ ऑल्दो ये कभी भी विजिट नहीं किया था इन्होंने इंडिया में, दे नेवर विजिटेड इंडिया, बट स्टिल दे वर नोन एज द ओरिएंटलिस्ट. उनको ओरिएंटलिस्ट कहा जाता है. नाउ ओइंग टू द एफर्ट्स ऑफ ये जो सारे ओरिएंटलिस्ट हैं, बाय द मिड ऑफ द 19th सेंचुरी, नाउ जो इंटरेस्ट इन द पास्ट कल्चर ऑफ द इंडिया, उन्होंने काफ़ी डीप रूट ले लिया था एंड स्प्रेड हो गया था टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ यूरोप बिकॉज इट वॉज द एफर्ट मेड बाय दीज ओरिएंटलिस्ट. सो बाय द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी जो इंटरेस्ट था, दैट इज अबाउट टू नो अबाउट द पास्ट ऑफ इंडिया, वो काफ़ी डीपली रूटेड एंट्रेंस हो गया था एंड स्प्रेड हो गया था इन द वेरियस पार्ट ऑफ द यूरोप, वेरियस पार्ट ऑफ यूरोप. ओके, नाउ जो मोस्ट सिग्निफिकेंट रिवोल्यूशन था ऑफ द ओरिएंटलिस्ट वाज दैट जो रिलेशनशिप, दैट इज रिलेशन बिटवीन द संस्कृत अलॉन्ग विद द सर्टन यूरोपियन लैंग्वेज. एक रिलेशनशिप है संस्कृत में और यूरोपियन लैंग्वेजेस में. ओके, नाउ ड्यू टू दिस रीजन्स काफ़ी सारे ट्रांसलेशंस भी हुए थे, ट्रांसलेशंस ऑफ द इम्पॉर्टेंट संस्कृत क्लासिकल जो कि कैरीड बाय द ओरिएंटलिस्ट ऑफ द एसिटिक सोसाइटी. जो एसिटिक सोसाइटी जो इस्टेब्लिश हुआ था, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ट्रांसलेशन भी किए थे इंपॉर्टेंट संस्कृत क्लासिकल वर्क के इन द इंग्लिश. ओके, सो ये जो सारे नाउ इनका जो एज अ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द एफर्ट्स ऑफ द ओरिएंटलिस्ट, दैट वाज एन इन्फेक्शियस स्प्रेड हुआ था ऑफ द रोमांटिक फैसिनेशन ऑफ इंडिया का. ओके, सो दिस ऑल मीन्स जो भी एफर्ट्स थे और जो भी कॉन्सिक्वेंसेस थे और द एफर्ट्स मेड बाय द ओरिएंटलिस्ट, it lead to the spread of romantic fascination of India and its culture throughout whole Europe. Okay, now जो वेरन हेस्टिंग थे, ओके, सो ही वॉज एन गवर्नर जनरल ऑफ द बंगाल. ना सिर्फ और सिर्फ उन्होंने सिर्फ पैट्रोनाइज नहीं किया था एसिटिक सोसाइटी को, बट ऑल्सो डिजायर टू रिकनसाइल द ब्रिटिश रूल विद द इंडियन इंस्टीट्यूशंस. ओके, नाउ इन ऑर्डर टू ट्रांसलेट द विजन ऑफ द हेस्टिंग, जो हेलहेड थे, उन्होंने प्रिपेयर किया था गेंटूज लॉ. ओके, गेंटू लॉ. और ये गेंटू लॉ क्या है? नाउ गेंटू लॉ विद अ व्यू टू इंश्योर स्टेबिलिटी टू द एक्विजिशंस ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया. ठीक है, उसने इंश्योर किया था स्टेबिलिटी टू द एक्विजिशंस जो एक्वायर कर रहे थे टेरिटरी बाय द ब्रिटिश इन इंडिया, ब्रिटिश इन इंडिया. ओके, सो टू एनकरेज द फर्दर द स्टडी ऑफ पास्ट ऑफ इंडिया, लॉर्ड वेलेस्ले also established the Fort William College in Calcutta in the year 1800. Okay, और जो फोकस था फोर्ट विलियम कॉलेज का was imparting scholarship in the Indian languages में. इंडियन लैंग्वेजेस उन स्टूडेंट्स को, बेसिकली स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रहे थे स्कॉलरशिप इन द इंडियन लैंग्वेजेस, जो इनेबल करता उनको टू बिकेम दी स्टूडेंट्स को, जो इनेबल करता टू बिकेम देम द गुड एडमिनिस्ट्रेटर्स.
एडमिनिस्ट्रेटर्स, बिकॉज जो ब्रिटिश था उन्होंने कॉन्सियसली मेड एवरी एफर्ट टू एजुकेट, जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उनको एजुकेट किया था, बिकॉज वो अवेयर हो जाएं ऑफ द कस्टम्स एंड द ट्रेडिशंस ऑफ द लोकेलिटी जहाँ पे उनकी पोस्टिंग की जाती थी। जब तक उनको लोकेलिटी का कल्चर और कस्टम्स और ट्रेडिशंस नहीं पता होंगे वो अच्छे से वो एरिया एडमिनिस्टर नहीं कर पाएंगे। इसलिए सारे एफर्ट मेड किए जाते थे कि उनको अच्छी से अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करी जाए अबाउट द इंडियन लैंग्वेजेस, एट द सेम टाइम्स कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस एज वेल। सो बिसाइड लैंग्वेजेस दे वर ऑल्सो मास्टर्ड द इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे तो उनको लैंग्वेजेस तो पढ़ाई जाती थी, स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड की जाती थी, अच्छे से सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाती थी। एट द सेम टाइम्स उनको मास्टर किया जाता था इंस्टीट्यूशंस लाइक लॉ एंड लैंडेड प्रॉपर्टी, बिकॉज एट दिस टाइम जो ब्रिटिश थे उन्होंने स्टार्ट कर दिया था टू कंसोलिडेट देयर कॉन्क्वेस्ट। अब वो एक्सपेंशन ना करके उन्होंने कंसोलिडेशन स्टार्ट कर दिया था। ओके, सो ये जो ब्रिटिश थे उन्होंने फॉलो करी थी पॉलिसी ऑफ लर्निंग अबाउट द इंडियन सोसाइटी टू द एक्सटेंट दैट जो नॉलेज है वो इनेबल करेगी एडमिनिस्ट्रेटर्स और द ब्रिटिश ऑफिसर्स को टू बी कन्वर्सेंट विद द लॉज एंड कस्टम्स हो जाएंगे जो कि इंडियंस के हैं ऑफ द वेरियस लोकेलिटीज में जो प्रिवेल करते हैं, बट एट द सेम टाइम्स नेवर डिस्टर्बिंग। उन्होंने इंश्योर किया कि वो कभी डिस्टर्ब ना करें इंडियन सोसाइटी बाय द मीडिएशन करके और बाय इंटरवेंशन। So this is about the Orientalism. If you like this video, please do like, share and subscribe, and thank you very much for watching this. Have a good day.